हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 42 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, जो आप लोग को बहुत ही आसानी से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा है, इसमें बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अस्तर है, अस्तर 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट है, लंबाई है 15.5 इंच, सीना है 42 इंच, कमर है 34 इंच, आगे गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच, स्लीव्स की लंबाई 10 इंच, मोहरी 12 इंच, आर्म होल 18 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से अस्तर को खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से खोल लेना है अस्तर को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना सीना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कपड़ा नीचे टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से कमर के फोल्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पे 15 है। यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच कंधे की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल भी इस तरह से 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीना का चौथा हिस्सा लेंगे। तो सीना 42 है, 42 का चौथा हिस्सा 10.5 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच, 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गला यहाँ पे डीप बनेगा, तो यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.5 इंच चौड़ा रखेंगे नीचे की तरफ से। ऊपर की तरफ से 2.5 इंच लिए हैं, नीचे की तरफ से 3.5 इंच। उसके बाद इस तरह से गोलाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई करेंगे बैक का। तो यहाँ पे ये 1.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप का हाफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है, इस तरह से गोलाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 4.5 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद 1/2 इंच इस साइड से, 1/2 इंच इस साइड से इस तरह से डॉट मार्जिन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से तिरछा लाइन खींच देना है क्रॉस में। उसके बाद यहाँ पे सीम निशान पे इस तरह से कटिंग कर देना है। सबसे पहले जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीम निशान पे कटिंग करते जाना है इस तरह से। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो कपड़ा बचा हुआ है एक ही अर्ज में फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच हाई हुक सिलाई मार्जिन का निशान इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे की चौड़ाई रखेंगे। तो कंधे की चौड़ाई यहाँ पर 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई रखेंगे। तो फ्रंट में 15.5 इंच था, तो यहाँ पर इस तरह से 17 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बैक पार्ट में 1/2 इंच नीचे फोल्ड कर लिए थे, तो ये 16 इंच था। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 17 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच यहाँ पर इस तरह से तुरपाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5.5 इंच पे आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथा हिस्सा लेंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमर का भी चौथा हिस्सा लेंगे, 1 इंच डॉट का लेंगे, 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को
मिला लेना है। तो सबसे पहले यहाँ वाला निशान इस तरह से मिला लेंगे, उसके बाद यहाँ वाला निशान भी इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये वाला निशान भी इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद ये वाला निशान भी इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे 1 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे, तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे, लंबाई 7.5 इंच पे रखेंगे। 7 इंच तैयार आएगा 1/2 इंच सिलाई के लिए। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4.25 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से डॉट मार्जिन ले लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। आप इंची टेप से भी नाप के लगा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। के बाद यहाँ पर देखिए कितना ये गोल सा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 42 साइज ब्लाउज है, कमर 34 है। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया। अब इसी निशान पे सेम कटिंग करते जाना है इस तरह से। ध्यान रहे कि केवल निशान पे ही कटिंग करना है, एकदम इस तरह से। निशान के बाहर नहीं कटिंग करना है, उसके अंदर नहीं। तो यहाँ पे सेम निशान पे ही कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे का भी इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस साइड का भी इस तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान इस तरह से उठा लेना है। उसके बाद बराबर करके उसके बाद यहाँ पे चारों डॉट पे इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के यहाँ पर इस तरह से जो निशान लगाए हैं उस इस तरह से डार्क कर लेंगे इस तरह से निशान को। उसके बाद यहाँ पर जितना डॉट्स में सिलाई लगाना है उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अस्तर जो बचा हुआ है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे स्लीव 10 इंच बनेगा। तो यहाँ पे आगे बॉर्डर भी लगाना है इस तरह से, स्लीव में डिजाइन रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ इस तरह से 3 इंच कपड़े को आगे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे एकदम बराबर से फोल्ड करना है। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर जितना इस तरह से आगे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से एकदम बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 3.5 इंच बाहर निकाल कर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 इंच मोहरी का 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पे आर्म होल को डाउन करेंगे। उसके बाद 9 इंच आर्म होल की गोलाई रखेंगे इस तरह से। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान पे कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से फोल्ड करेंगे वहाँ भी इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अस्तर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको स्लीव्स में लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले इस कपड़े को इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो अस्तर की कटिंग किए हैं उसको इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे, क्योंकि बंद साइड अपनी तरफ रखना है और खुला साइड बाहर की तरफ रखना है। बैक में बंद है, फ्रंट में ओपन है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लेना है।
तो यहाँ पे देखिए ये बराबर से बिछा लिए हैं और इतना कपड़ा ये छूटा है स्लीव्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे इस तरह से मेन कपड़े को 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ही कटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से बढ़ा लेंगे, बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर को इस तरह से काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक मुठ कपड़ा इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ा लेना है। एकदम बॉर्डर पे कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ाकर इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर को निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर को काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसमें थोड़ा कपड़ा और जोड़ लगाना पड़ेगा, तो पहले जितना है उतने पे ही हम कटिंग करेंगे। इसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है, जो डिज़ाइन हम स्लीव्स में बनाएंगे उसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे जो स्लीव्स की कटिंग की है उसको इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इतना कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये आगे इस तरह से बॉर्डर लगेगा, तो यहाँ पे स्लीव्स 10 इंच तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया, यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे ये 42 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगर आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बनी रही होंगी तो आप लोग बड़े ही आसान तरीके से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। ब्लाउज की स्लीव्स की भी स्टिचिंग की वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।